4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उम्र के एक हिस्से में लगभग जन्म से लेकर 20 बरस 25 बरस तक स्त्री पुरुष को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। और जब वो उम्र के 20-25 वर्ष से ऊपर निकलने लगे तब स्त्री पुरुष को गृहस्थ आश्रम बसाना चाहिए। जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम बसाता है तब उम्र के 45-50 वर्ष तक उसे गृहस्थ आश्रम में ही रहना चाहिए। फिर उसके बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे और अपने अपने कार्यों को संभालने लगेंगे, जिम्मेदारियों को संभालने लगेंगे, उसका कर्तव्य पूरा हो जाएगा। तो फिर उस मनुष्य को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ का अर्थ होता है एक पांव घर में और एक पांव तीर्थ में। और फिर वानप्रस्थ के बाद उम्र के जब 70-75 वर्ष से ऊपर होने लगे तब मनुष्य को सन्यासी हो जाना चाहिए। तब पूरी तरह से घर का मोह छोड़ देना चाहिए। फिर घर तुम्हारा है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए अब जिएंगे। यही धर्म बताया गया है, यही जीने की पद्धति है, यही जीने की परंपरा है। जो मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण किए बिना, संन्यास धारण किए बिना मर जाता है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उसका इस संसार में बार 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 पतन होता है। इसीलिए संन्यास आश्रम के लिए पग बढ़ाए रखो। जितना भी कमाते हो उसके 4 हिस्से करो। जो भी कमाते हो उसके 4 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, एक हिस्सा माता पिता के, समाज के, रिश्तेदार नातेदार के लिए। 2 हिस्से खत्म हो गए। तीसरा हिस्सा धर्म और राष्ट्र के लिए और चौथा हिस्सा अपने लिए बचाकर रखो। इसी प्रकार 4 हिस्से करके जो चौथा हिस्सा अपने लिए बचा करके रखा है उससे बुढ़ापे की तैयारी करो, ताकि वानप्रस्थ आश्रम में किसी तीर्थ में सन्यासी होकर के जी सको। वहां पर सर ढकने के लिए आपके पास छत हो, खाने के लिए 2 रोटी हो और आत्म कल्याण के लिए समय ही समय हो, चिंतन भजन करने के लिए समय ही समय हो और बुढ़ापा इसी प्रकार बीते। अपने बच्चों से कह देना कि तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं तो मेरी अंतिम क्रिया करने के लिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, नहीं तो वो भी मेरी किसी संत ब्राह्मण के हाथ से हो जाएगी, उसकी भी जरूरत नहीं है। और एक सुनिश्चित सत्य है कि जो बेटा संस्कारी है उसी की कपाल क्रिया से कल्याण होता है, अथवा तो सत्य ये है अपने किए ही मुक्ति होती है।